हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो है कि हम अपने स्टडी आवर को कैसे इंप्रूव करें। तो जैसे आप लोग कभी भी पढ़ने बैठते होंगे तो जैसे अगर अचानक कभी पढ़ने बैठे हो तो पहला बात तो हमें यही समझ नहीं आता कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या करें, यही समझ नहीं आता। ठीक है, तो आज बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे हम कि कैसे अपने स्टडी आवर को इंप्रूव करें, किस तरीके से अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कि एक अच्छा इफेक्ट सिर्फ स्टडी आवर को इंप्रूव करना नहीं है, जैसे सब सेल्फ स्टडी आवर में बैठना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उससे पढ़ रहे हैं तो उससे हमको कुछ रिजल्ट भी चाहिए। ठीक है, तो उस रिजल्ट कैसे इंप्रूव करें इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो अंत तक देखिए, आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव होगा। और एक बार प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टडी आवर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। स्टडी आवर के लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आपका सीटिंग प्लान, जैसे सीटिंग पोस्चर। इससे आपको क्या लगता है कि मैं किसी भी तरीके से बैठ जाऊँ तो मैं पढ़ लूंगा? नहीं, बैठने का भी एक पोस्चर होता है। अगर आपके पास टेबल चेयर है तो कृपया उस टेबल चेयर पे ही हमेशा बैठिए, ताकि आपको नींद ना आए, आपको आलस ना आए, आपको समझिए ऐसा हो कि अपने तो थोड़ा सा एक्टिव बनने के लिए अपने जो अपना सीटिंग पोस्चर है उसको सही कीजिए। ठीक है, जैसे आप अगर कहीं लेट के पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो लेट के पढ़ने के मामले में क्या होता है कि सब हम बेड पे पढ़ रहे हैं और लेटे हुए हैं। ठीक है, तो पढ़ रहे ठीक है, चल रहा है, ठीक ठाक क्लास चल रहा है, ठीक ठाक पढ़ाई चल रहा है। उसके बाद अचानक क्या होगा थोड़ा सा आलस आने लगा, छोड़ दिया और फिर सो गए। लेकिन वही आप चेयर पे बैठे तो पहले तो आलस आपको नहीं आएगा। आजकल जो लाइब्रेरी का चलन हो किस लिए, क्योंकि वहां पर क्या है कि आपके पास एक चेयर और एक टेबल होता है, आप उसे छोड़कर कुछ और यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इस वजह से आप लाइब्रेरी में अपना जो जो अपनी आपके अंदर जो पावर है, ठीक है, जो आपका पावर है, आपका जो क्षमता है, जिस चीज को पुश कर सकते हो, जो चीज आपके अंदर है, अपनी एबिलिटी को और पुश कर पाते हैं और बहुत ज्यादा पढ़ पाते हैं। ठीक है, लेकिन वही बात घर पे इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि आप बने हुए नहीं है कि इसी टेबल और इसी चेयर पर बैठ के पढ़ना है। अपना एक काम कीजिए, एक सेपरेट स्टडी रूम बनाइए, उसमें आप जाइए, उसमें सिर्फ टेबल और चेयर होना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। अगर नहीं पॉसिबल है तो एक छोटा सा स्टडी टेबल आता है, 200-300 रुपए का होता है। अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है, मेहनत करना है, आपको अच्छा नंबर चाहिए तो थोड़ा बहुत खर्च तो करना पड़ेगा, बिकॉज एजुकेशन और एक्सपेंस जो है वो फार देन बेटर है कि आप किसी और चीज में एक्सपेंस कर रहे हैं, किसी और चीज के लिए अगर आप खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एक स्टडी टेबल तो हमेशा जब भी कीजिए तो आप एक निश्चित पोस्चर में बैठिए और उस पोस्चर में बैठने का आदत डालिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात क्या है, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा माइंड क्या होता है, हमारा माइंड एक माइंडलेस वर्ड है, हमारा जो ब्रेन है वो एक माइंडलेस वर्ड की तरह बिहेव करता है, एक बुद्धिहीन चीज है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर कहीं भी जाते रहता है। ठीक है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? जब भी आपके पास कोई थॉट है, अगर मान लीजिए उसको आप पढ़ने बैठे और मेरे को लग रहा है कि अरे किसी ने कॉल किया, बोला कि सिद्धार्थ, जस्ट मान लो मुझे कॉल किया, बोला सिद्धार्थ थोड़ा सा इधर आना, तुमसे कोई बात है। ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, जिसमें मैं भी अभी टीचर हूँ और पढ़ता हूँ। ठीक है, तो पढ़ता हूँ तो मेरे को पता है कि किस तरीके से अपने डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है। डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए आप अपने आप को पढ़ने के लिए छोटे से छोटे बहाना दीजिए कि 10 मिनट पढ़ लेता हूँ, उसके बाद उठ जाऊंगा, या फिर अगर आपको नींद आ रहा है तो ये टॉपिक मेरा लास्ट है, इस टॉपिक को किसी भी तरीके से खींच लेता हूँ, खत्म कर लेता हूँ। उसके बाद जब वो टॉपिक खत्म है तो फिर से एक छोटा सा टॉपिक लेकर बैठूंगा। तो अपना जो स्टडी टाइम है उसको इंप्रूव करने के लिए छोटा छोटा सा टारगेट लीजिए, उसको टेकल कीजिए। छोटे से टारगेट छोटा सा टारगेट लेके क्या होगा, जब आप स्मॉल टारगेट लेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये टॉपिक खत्म होगा, उसके बाद दूसरा टॉपिक चलो। तो अगर आपको डिस्ट्रैक्शन हो गया कि नहीं अब छोड़ो चलते हैं, फिर भी आपको क्या लगेगा कि चलो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको खत्म कर देते हैं, खत्म कर देंगे। कि अपने एक बहुत बड़े टारगेट को छोटे 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 टारगेट में बांटना है, ठीक है, जिससे कि आपको पढ़ाई में आसानी हो पाए। उसके बाद एक बहुत फेमस मेथड है, एक मूवी, उसमें भी ये मेथड के बारे में बताया गया, पोमोडोरो मेथड। पोमोडोरो मेथड क्या है कि आप एक जैसे आपके पास अगर फोन हो, ठीक है, तो फोन पे क्या करेंगे, 25 या 30 मिनट का एक टाइमर लगाएंगे। ठीक है, और उस टाइमर को जब तक वो टाइमर खत्म ना हो, जब तक वो टाइमर जब तक आपका फोल्डिंग ना करे, तब तक लगातार आपको विदाउट डिस्ट्रैक्शन पढ़ना है। फिर उसके बाद 5 मिनट क्या करना है, 5 मिनट आराम करना है, रेस्ट करना है। फिर उसके बाद जैसे अभी आपको मैंने बताया कि छोटे छोटे टारगेट, उसी तरह से आप अपने एक लंबे समय को जो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पढ़ना था उसको 25-25 मिनट में बांट दी, जिससे कि आपको पढ़ाई में क्या होता है, ईजी होता है, पढ़ाई पढ़ने में थोड़ा सा ईजी लगता है। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट फिर से बैठ के यूटिलाइज की आगे क्या पढ़ना है, क्या करना है, ये मेरा टॉपिक उसको डिस्कस करना है। या फिर आराम से अगर आपको चाय कॉफी पीने की आदत है तो चाय कॉफी पी लीजिए, थोड़ा सा अपने आपको रेस्ट दीजिए, उसके बाद फिर कुछ अदर काम कीजिए। ठीक है, उसके बाद जैसे देखिए सेल्फ स्टडी में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, जब जैसे ही पढ़ने बैठे, ठीक है, उसके बाद वो फेस करते हैं प्रॉब्लम कि पढ़ें क्या। ठीक है, पढ़ने बैठा किताब खोला, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें नहीं करें, तो आप एक काम कीजिए, जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है या तो वो पढ़िए, नहीं तो अगर आपको पता है कि क्या करना है, तो जैसे आप फिजिक्स पढ़ने में तो आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, किसी के पास मैथ होगा, कोई अगर आर्ट्स का स्टूडेंट उसके पास आर्ट्स का सब्जेक्ट होगा, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट उसके पास कॉमर्स का सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो आप एक काम कीजिए, पहले क्या कीजिए, स्टार्टिंग से अगर आपको कुछ नहीं आता तो स्टार्टिंग से, अगर आपको समझ कि कुछ नहीं आता तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए। और ये गलती मत कीजिए कि बार-बार उसी टॉपिक को रिपीट करें, एक बार पढ़ना शुरू किया फिर खत्म किया, तो फिर उसके बाद जहां खत्म किया उसके बाद स्टार्ट करना। ठीक, तो आपको क्या करना है कि जैसे आप सुबह बैठिए, पहले सुबह जब भी आप पढ़ने बैठे तो सुबह उठने के साथ आप एक पतली सी डायरी रखिए, कुछ भी उसका शेप हो सकता है, ये हो सकता है, ये यही डिजाइन आपका हो सकता है। ठीक है, इतना बड़ा डायरी हो जिसमें आप अपने स्टडी प्लान को लिखिए कि मुझे आज ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। मैं अपना काम इसी तरीके से करता हूँ। मैं जैसे अगर मुझे आज ये वीडियो बनानी है, ठीक है, तो मैं अपनी एक डायरी में लिख देता हूँ मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, टॉपिक में ये कवर करना है। जिससे क्या होता है कि उसके लिए प्रॉपर समय निकल पाता है। और जब मैं बैठता हूँ वीडियो बनाने की तो सोचना ही पड़ता है कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाए। अभी से आगे 2-3 वीडियो जो है मेरे वो फिक्स है कि इसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है। ठीक है, तो उसी तरीके से आप जब भी बैठिए तो आप क्या कीजिए,
एक टॉपिक मतलब एक बना लीजिए, एक मतलब जैसे बैठे तो टाइम टेबल मतलब एक गोल सेट कीजिए, और जब उस वो गोल सेट हो जाएगा तब अंतिम में आता है एक टाइम टेबल, मतलब जैसे गोल सेट हो गया, ठीक है, मतलब फिजिक्स में ये पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है, मैथ में ये पढ़ना है, मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट को आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में ये पढ़ना है, कॉमर्स के स्टूडेंट कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में ये पढ़ना है। जब आपका गोल सेट हो जाए तब जाके क्या कीजिए, उसको एक छोटे छोटे टाइम में बांटिए कि मतलब इस टाइम को हम ये कर लेंगे, मतलब उसके बाद आपको टाइम टेबल सेट करना है, और हर दिन आपका टाइम टेबल अलग होना चाहिए, क्योंकि आप पॉसिबल नहीं है कि किसी सेम टाइम टेबल को फॉलो करना, ठीक है। कोई कितना भी प्रोफेशनल हो और बोले कि मतलब हम और खास करके आपके उम्र के बच्चे को कि टाइम मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बल्कि हो नहीं पाता है कुछ कुछ, मतलब सब रियल लाइफ है, ठीक है, लाइफ लाइफ इज अनफेयर, ठीक है, लाइफ इज अनफेयर, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं, ठीक है, मतलब अभी हम कुछ कर रहे हैं फिर बाद में कुछ और हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे अब मतलब मान सपोज कि आपने सोचा कि मतलब कि 5 से 7 बैठना है पढ़ने के लिए शाम को, ठीक है, 5 बजे बैठने पढ़ने बैठे, मम्मी बोली जाओ बेटा पानी लेके आओ। अब मम्मी को तो मना कर नहीं सकते भाई, मना की तो खाना नहीं मिलेगा, मना कर नहीं सकते, तो जाएंगे पानी लाने के लिए, हो गया आपका टाइम टेबल, वही हो गया, पानी लेके आए, थोड़ा सा ये कर दो, थोड़ा सा वो कर दो, थोड़ा सा वो कर दो, इस तरीके से आपको डिस्ट्रैक्शन, मतलब अब मान लो कि मम्मी आपकी समझदार है, कुछ नहीं करे, आपके घर में छोटे मतलब कई इस तरह के डिस्ट्रैक्शन होते हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर ही देंगे, ठीक है। तो टाइम टेबल बहुत सारे बार ऐसा होता है कि मतलब आप टाइम टेबल बनाते हैं उसको फॉलो नहीं करते, तो उसका यही रीजन है कि टाइम टेबल जो है एक मतलब ऐसा चीज है कि मतलब जिसको बनाने का कोई पर्पस होता ही नहीं, मतलब बना लेते हैं, फॉलो नहीं होता, फॉलो नहीं होता, क्योंकि हमारा डेली लाइफ हर दिन का लाइफ एक जैसा नहीं है, मतलब आज अगर कुछ है तो कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, तो जब हर दिन आपका लाइफ चेंज हो रहा है तो आप क्यों एक तरीके से चलना चाह रहे हैं भाई, टाइम टेबल अलग अलग होना। जैसे आज मैंने अगर कुछ मतलब बनाया है, कुछ गोल सेट किया है, तो अगले दिन टाइम टेबल क्या करेंगे, कुछ उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल करेंगे, उसके बाद फिर जो अगले दिन जो गोल सेट होगा उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल करेंगे। अब मान लो तुम पढ़ रहे हो और फिजिक्स का सिलेबस तुम्हारा लगभग लगभग खत्म होने वाला है और केमिस्ट्री का सिलेबस तुम्हारा पीछे है, तो अगर तुम 2 घंटा फिजिक्स का सिलेबस के लिए फिजिक्स के लिए रखे हुए हो, तो फिर उस 2 घंटे का क्या काम है, जब आपका फिजिक्स का सिलेबस खत्म होने वाला है तो 1 घंटा पढ़ के भी काम चला सकता है। अब जैसे केमिस्ट्री छूटा है तो केमिस्ट्री पे ध्यान देंगे, ठीक है। इसलिए टाइम टेबल हर दिन आपका इंप्रूव होना चाहिए, आप इस चीज को फॉलो कीजिए, आप किसी भी मतलब लाइन में है आप सक्सेस को आसानी से हासिल कर पाएंगे, और इससे आप मतलब 5 पॉइंट बताऊं, पांचों 5 पॉइंट बताऊं, इससे आप फॉलो करके आराम से अपना स्टडी आवर इंप्रूव कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी आवर इंप्रूव कर सकते हैं, और काफी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और पढ़ने का कोई ये नहीं है कि सुबह में पढ़े, शाम में पढ़े, रात में पढ़ेगा, आप रात में कंफर्टेबल हो तो रात में पढ़िए, सुबह में कंफर्टेबल सुबह में पढ़िए, शाम में कंफर्टेबल हो तो शाम में पढ़िए, और आपको अगर टाइम मिल पाता है दोपहर में तो दोपहर में पढ़िए, जब पढ़िए आपकी मर्जी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप एक अच्छे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, किसी अच्छे कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, तो इन टिप्स को फॉलो करके अपना स्टडी आवर इंप्रूव कीजिए।